हेलो स्टूडेंट, आप लोग पढ़ रहे थे एस के सामर्थ्य विधियां। तो दो विधियां पीछे पड़ गई थी। तीसरी विधि है चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक, तो इस विधि द्वारा उन अयस्कों का सामरण किया जाता है, उन अयस्कों का सामरण किया जाता है। इस द्वारा उन अयस्कों का सामरण किया जाता है जिसमें अयस्क चुंबकीय व अशुद्धियां अचुंबकीय हों अथवा, ठीक है, जिसमें अयस्क चुंबकीय हो अशुद्धियां चुंबकीय हो, या ऐसा हो, अथवा अशुद्धियां चुंबकीय हो, उल्टा भी हो सकता है, अथवा अशुद्धियां चुंबकीय हो तथा अयस्क अचुंबकीय हो। इस द्वारा उन अयस्कों का सामरण किया जाता है जिसमें अयस्क चुंबकीय व अशुद्धियां चुंबकीय अथवा अशुद्धियां चुंबकीय या अयस्क अचुंबकीय हो, ठीक, उनका सामरण किया जाता है। ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण विधि। जैसे लोहे के अयस्क हैं, टिन के अयस्क हैं, उनका सामरण इस द्वारा किया जाता है। जैसे टिन स्टोन और हेमेटाइट आदि का सामरण। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि इस विधि में ये चुंबकीय रोलर होता है, ठीक, चुंबकीय, और इसके ऊपर बेल्ट या पट्टा चढ़ा होता है, और यहां से क्या करते हैं, महीन पिसा हुआ अयस्क डालते हैं जो पट्टे की सहायता से चुंबकीय पहिए के पास जाता है। जो चुंबकीय पदार्थ होगा, अब ये कंफर्म नहीं कौन चुंबकीय है, ठीक, जैसे अयस्क चुंबकीय है, जैसे हेमेटाइट है तो अयस्क चुंबकीय होगा। तो जो चुंबकीय पदार्थ है पहिए के पास आकर गिरता है, जो चुंबकीय पदार्थ है पहिए से दूर जाकर गिरता है। चूंकि चुंबकीय रोलर है, इसका आकर्षण होगा तो चुंबकीय पदार्थ इसके पास आकर गिरेगा, और इस तरीके से चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ अलग हो जाते हैं। ठीक, इस विधि में इतना होता है। साइड में फिगर भी बनाना पड़ेगा आपको। इस विधि में महीन पिसे हुए अयस्क को चुंबकीय रोलर के ऊपर घूमते हुए पट्टे, चुंबकीय रोलर है उसके ऊपर पट्टा घूमता है, घूमते गिराया जाता है। ठीक, इस पर गिराते हैं चुंबकीय अयस्क। अब चुंबकीय अयस्क भी हो सकता है, अशुद्धियां भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो अयस्क लिखे वो चुंबकीय से जो मिल दिया चुंबकीय अयस्क चुंबकीय रोलर के पास ढेर के रूप में एकत्रित हो जाता है, जबकि जो अचुंबकीय अशुद्धियां वो कुछ दूर जाकर एकत्रित हो जाती हैं। इस प्रकार इस द्वारा चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थों का पृथक्करण हो जाता है। ठीक, ध्यान रखना कि इस विधि का उपयोग कब करते हैं। ठीक, तो इस विधि में क्या होगा, महीन पिसे हुए अयस्क को चुंबकीय रोलर के ऊपर घूमते पट्टे की सहायता से गिराया जाता है, जिससे जो हमारा चुंबकीय अयस्क होगा चुंबकीय रोलर या पहिए के पास एकत्रित होता है, और जो हमारी अचुंबकीय अशुद्धियां होंगी वो दूर जाकर एकत्रित होती है। इस प्रकार दोनों पदार्थों का पृथक्करण हो जाता है। ठीक, चौथी सामरण की विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, निछालन, या इसे बोलते हैं लीचिंग। ये अयस्कों के सामरण की, यह अयस्कों के सामरण की रासायनिक विधि, सामरण की रासायनिक विधि वो आपकी भौतिक विधियां थी। ठीक, ये रासायनिक विधि अर्थात जिसमें रासायनिक अपक्रिया होंगी, उनमें कोई रासायनिक अपक्रिया नहीं हुई थी। यह अयस्कों के सामरण की रासायनिक विधि है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो हमारा अयस्क है, अयस्क, इस विधि में अयस्क को चाहे से लिख सकते हो कि इस विधि में अयस्क को इस विधि में अयस्क को अम्ल, क्षार व
रासायनिक पदार्थों द्वारा या रसायनों द्वारा अन्य रसायनों से अभिकृत कराते हैं। अभिकृत मतलब क्रिया कराते हैं, ठीक। इसमें एस को अम्ल का क्षार व अन्य रसायन से अभिकृत कराते हैं, जिससे एस इनमें घुल जाते हैं, और अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं, ठोस रूप में रह जाती है, ठीक। और अशुद्धियां ठोस रूप में रह जाती हैं। जिन्हें पृथक कर देते हैं, ठीक। ध्यान रखना कि इस स्थिति में क्या होगा, एस को अम्ल का क्षार व अन्य रसायन या लिख दीजिए, ठीक। किया कोई एक पदार्थ यूज कर सकते हो, अम्ल है, क्षार है या अन्य रसायनों से अभिकृत कराते हैं, जिससे एस इनमें घुल जाते हैं और अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं या ठोस रूप में रह जाती हैं, जिन्हें पृथक कर देते हैं, ठीक। तो यहां पर लिखेंगे इस विधि का उपयोग एल एजी व एयू के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, इस विधि का उपयोग एल एजी व एयू के अयस्कों के सांद्रण में किया जाता है, इस विधि का उपयोग एल एजी व एयू के सांद्रण में किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाते हैं। तो बॉक्साइड का निछालन, जैसे एग्जाम्पल है बॉक्साइड का निछालन। तो देखो एल्युमिनियम के अयस्क बॉक्साइड Al2O3 का सांद्रण बैर्ग द्वारा किया जाता है। अभी आगे एल्युमिनियम के सांद्रण की विधियां 3 पढ़ेंगे, ठीक। तो वो एल्युमिनियम का अयस्क पढ़ोगे और एल्युमिनियम की मेटलर्जी पढ़ेंगे तब वहां पर। तो एल के अयस्क बॉक्साइड का सांद्रण बैर्ग द्वारा किया जाता है, बैर्ग विधि द्वारा किया जाता है, जो निछालन का उदाहरण है, तो देखो क्या होता है कि जो हमारा बॉक्साइड है, पहले इसको साइड मेथड समझ लीजिए, फिर क्रिया समझाएंगे। ये बॉक्साइड है Al2O3 इसको क्या करते हैं हम 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर 35 से 36 atm दाब पर लगभग 45% NaOH के साथ अभिकृत कराते हैं। कंडीशन ध्यान रखना, तो वो क्षार हो गया कि नहीं, कि एस की क्रिया क्षार से, जिससे क्या होगा, ये इसमें घुल जाएगा और सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनाएगा। ध्यान रखना, आप क्रिया कैसे तैयार करोगे, ऐसे ही मटेरियल आपको आगे पढ़ाएंगे। और इसमें जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां SiO2 व Fe2O3 की अशुद्धियां होती हैं, ये अघुलनशील रहती है, इसके साथ क्रिया नहीं करती, ये अघुलनशील रहती है, इनको छानकर अलग कर देते हैं। और इस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, Na पर 1 प्लस होता है, Al पर 3 प्लस होता है, टोटल 4 प्लस हो गए, और O पर 2 माइनस, तो 4 माइनस 4 प्लस सूत्र बन गया सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। ये घुलनशील होता है, ये अघुलनशील
उनको छानकर अलग कर देते हैं। अब क्षणिक विलीन का तनुकरण करते हैं। तनुकरण का मतलब होता है पानी मिलाना। तनुकरण करने के बाद क्या करते हैं, इसको अच्छी तरह पानी में मिलाते हैं, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इसका तनुकरण करेंगे जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा। इस अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाकर और उच्च ताप पर गर्म करेंगे, निर्जल Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। या तो निर्जल होगा, Al2O3 प्राप्त हो जाएगा। एल्यूमिना इसे कहते हैं। तो इस प्रकार बॉक्साइड का सान्द्रण हो जाता है। ठीक, एक समीकरण आपकी ये होगी, दूसरी समीकरण ये होगी और तीसरी समीकरण ये होगी। 3 समीकरण है इसके सान्द्रण में। ठीक, इसीलिए एस्को के सान्द्रण की रासायनिक विधि है। ठीक, ये एस्को के सान्द्रण की कौन सी विधि है, रासायनिक। ध्यान रखना कि LKS बॉक्साइड का सान्द्रण बारहवीं द्वारा किया जाता है, जो निछालन का उदाहरण है। इसकी अभी लैंग्वेज लिख देंगे, पहले क्रियाएं समझिए। बारहवां बॉक्साइड था, इसमें सिलिका व Fe2O3 की शुद्धियां होती हैं। इसको 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर 35 से 36 एटीएम दाब पर 45% न्यूट्रिएंट के साथ अभिकृत कराते हैं, जिससे सोडियम मेटार्बोनेट मिलता है विलेय, और अशुद्धियां विलेय रहती हैं, इनको छानकर अलग कर देते हैं। इसका क्या करते हैं, बाद में तनुकरण करेंगे। तनुकरण करने पर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाकर उच्च ताप पर गर्म करेंगे, हमें Al2O3 प्राप्त हो जाएगा, वो भी निर्जल। तो इसकी अब क्रिया समझ लीजिए कैसे लिखोगे। आपको 60 मेथड से इसी तरीके से तैयारी करनी है। आप अगर ऐसे तैयारी करोगे तभी अब क्रिया लिख पाओगे, अन्यथा इसकी अब क्रिया नहीं लिख पाओगे। तो देखिए क्या है, याता Al2O3 है, लैंग्वेज अभी लिख देंगे हम।2H2 है, इसकी क्रिया होगी NaOH के साथ। एरो के ऊपर कंडीशन लिख दीजिएगा, 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप है आपका, और 35 से 36 एटीएम दाब है, और यह आपका 45% सांद्रता वाला विलयन है। इसकी क्रिया इससे होगी, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बनेगा NaAlO2, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। Al आपके 2 हैं, यहां पर भी 2 लगा देंगे। सूत्र बताया कैसे बना, Na पर 1 प्लस Al पर 3 प्लस टोटल 4 प्लस ऊपर 2 माइनस 4 प्लस 4 माइनस। ठीक, तो 2 Na है, 2 Na, तो यहां पर 2 लगाएंगे, 2 Na हो गया, 2 Al हो गया। ठीक, वो आपके कितने 4, यहां पर कितने आपके 3 ये। ठीक है, और 2 पानी तो इससे निकलेगा, और 1 पानी इससे निकाल दिया तो 1 वो इसमें जुड़ गया, 3 और 1 4, 2 पानी ये और 1 पानी ये, चूंकि H2 है ना, ये H2 और O, तो 2 और 1 कितना 3 पानी, 3 पानी आपका निकल गया। ये विलय बनेगा सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, इसका नाम है सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। ध्यान रखना, और क्रिया स्टार्ट हो गई आपकी फर्स्ट की। अभी तक फर्स्ट की क्रिया नहीं चल रही थी, अब फर्स्ट केमिस्ट्री की क्रिया स्टार्ट है, इनको क्लियर तैयार करोगे। फिर एक बार क्लियर समझ लीजिए, आपका सूत्र बना NaAlO2, NaAlO2 सूत्र बना। बैलेंस करने के लिए चूंकि Al 2 है, तो यहां पर 2 लगाओ, 2 Na हो गया, 2 लगा दिया, 2 पानी यहां से निकलेगा, 1 पानी यहां से निकलेगा, 3 पानी निकल गया। ठीक, ये बन गया आपका सोडियम मेटाएल्यूमिनेट। यह आपका सोडियम मेटाएल्यूमिनेट है। इसकी क्रिया पानी के साथ होगी, वही तनुकरण किया गया, तनुकरण। यहां पर लैंग्वेज की जगह छोड़ दें, यह आपका NaAlO2, और इसमें लगाएंगे पानी। जानते हो यह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होगा, AlOH का होल थ्राइस। चूंकि इस पर 3 प्लस है, इसीलिए AlOH का होल थ्राइस बनेगा, अवक्षेप प्राप्त होगा। Al आपका 1 है, Na है, Na भी पानी से क्रिया करके जानते हो NaOH बनाता है। ठीक, ये भी ध्यान रखना आप लोग। भाई Na पानी से क्रिया करेगा, NaOH बनाएगा। बैलेंस करो, 1 Na 1 Na 1 Al 1 Al। H आपके कितने 3 1 4, यहाँ कितने 2 2 दूनी 4, वो आपके 2 2 4, यहाँ पर 3 1 4 बैलेंस है। आप इसको तैयार कीजिए, क्रिया लिख जाएंगे। ये आपका रफ वर्क है, फेयर वर्क नहीं। इससे देखकर आप क्रिया लिख रहे हो, ये क्रिया आपको एग्जाम में लिखनी पड़ेगी, ये साइड में आप बना देना ऐसे। ठीक, अब क्या होगा, इस
इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छान कर, धोकर, सुखाकर उच्च ताप पर गर्म करेंगे, जिससे आपका बनेगा Al2O3। बैलेंस करने के लिए Al2 है तो यहां पर 2 लगाना पड़ेगा और आपका 3 पानी निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से हमें निर्जल Al2O3 प्राप्त हो गया, निर्जल एल्युमिना प्राप्त हो गया। ठीक, बात आपको सुनना है कि नहीं कि 3 समीकरण है, कैसे लिखेंगे। ठीक, पहली समीकरण ये, दूसरी ये, तीसरी समीकरण ये है। उसको तैयार करने के लिए ट्रिक क्या है, इसी तरीके से तैयार करेंगे। ठीक, बात सबको सुनना है कि नहीं। अभी हम लैंग्वेज लिखे दे रहे हैं और फिर आपको समझाते हैं। क्या लैंग्वेज लिखेंगे कि बॉक्साइट में SiO2 व Fe2O3 की अशुद्धियां होती हैं, कि अशुद्धियां होती हैं जब बॉक्साइट को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप व 35 से 36 एटीएम दाब, 35 से 36 एटीएम दाब पर 45% NaOH विलयन के साथ अभिकृत कराते हैं। विलयन के साथ अभिकृत मतलब क्रिया कराते हैं, अभिकृत कराते हैं तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। जो विलीन में चला जाता है, ध्यान रखना, ये बना सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है जो विलयन में चला जाता है। ठीक है भाई, आपका ये क्या बॉक्साइड है, बॉक्साइड इसकी क्रिया से कराएगी, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बना, विलीन में चला गया। और अशुद्धियां अघुलनशील रहती, जिन्हें छानकर पृथक कर देते हैं। ठीक, यहां लिख देंगे अशुद्धियां, जानते हो कौन कौन शुद्धियां, SiO2 की, Fe2O3 की। अशुद्धियां अघुलनशील रहती हैं, अघुलनशील रहती है, जिन्हें छानकर पृथक कर देते हैं। ठीक, जिन्हें छानकर पृथक कर देते हैं। लैंग्वेज अपने अनुसार लिखना है, समीकरण ज्यादा मुख्य है। ठीक, लैंग्वेज अपने अनुसार लिख लेंगे। ठीक है, और समीकरण बहुत मुख्य है। अब क्या होगा, यह क्रिया लिखनी पड़ेगी, अभी बताया कैसे बैलेंस होगी। अब नीचे लिखेंगे सोडियम मेटाएल्यूमिनेट, ध्यान रखना आप लोग, बस दिया छानकर पृथक कर दी, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट बन गया। बैलेंस करना बता दी, कैसे बैलेंस करेंगे। सोडियम मेटाएल्यूमिनेट का तमकरण करते हैं, सोडियम मेटाएल्यूमिनेट का तनुकरण करते हैं, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। ये समीकरण हो जाएगी। ठीक, बात सबको समझ में आई कि नहीं। ये समीकरण कैसे बैलेंस की बताया। अब क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, समीकरण लिख लेंगे, यहां पर लिखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर, धोकर
एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप को छानकर कमा धोकर व सुखाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं। जिससे निर्जल एल्यूमिना प्राप्त होता है। निर्जल एल्यूमिना लिख लेना, प्राप्त होता है। ठीक, ध्यान रखना आप लोग, फिर से ध्यान दीजिएगा आप लोग, इधर जो समझा रहे हैं कि बॉक्साइड का सूत्र है Al2O3, Dat2H2, इसमें इसकी शुद्धियां होती है। जब बॉक्साइड की क्रिया 200 डिग्री से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर 35 से 36 एटीएम दाब पर 45% सांद्रता वाले विलयन के साथ कराते हैं, जिससे सोडियम मेटाल्यूमिनेट बनता है और ये विलयन में चला जाता है। अशुद्धियां हमारी अघुलनशील रहती है, इनको छानकर पृथक कर देते हैं, जो लैंग्वेज लिखी है। उसके बाद क्या करते हैं, सोडियम मेटाल्यूमिनेट का तनुकरण करते हैं, जिससे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त होता है। इस अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, जिससे हमें निर्जल Al2O3 प्राप्त हो जाता है। ये लैंग्वेज आपकी लिखी है। ठीक, समीकरण कैसे तैयार करोगे, पहले आप रफ कॉपी पर कम से कम इसे 3 बार तक बनाइए, 2-3 बार, जिससे आपको बिल्कुल ये क्लियर हो जाए। और फिर समीकरण लिखो, एक समीकरण ये होगी, दूसरी ये होगी, तीसरी ये होगी, किसकी क्रिया इसके साथ होगी, ये बनेगा। आपको ये मालूम हो जाए कि किस पदार्थ की क्रिया किससे होगी और क्या बनेगा, आप क्रिया लिख लोगे। भाई यह बॉक्साइड है, इसके साथ क्रिया हुई, सोडियम मेटाल्यूमिनेट बना। अब यह NaAlO2 बैलेंस हो गया, तो जानते हो पानी निकलेगा, बस पानी निकल गया। अब ये सोडियम मेटाल्यूमिनेट है, अब मालूम है तनुकरण करोगे तो पानी मिलाओगे, क्रिया होगी, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनेगा। और Al है, जल से क्रिया करेगा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम पानी से क्रिया करेगा NaH बनाएगा। बैलेंस करेंगे 3 4 अच्छे, तो हम 2 पानी लगा देंगे। बाद में इस अवक्षेप को छानकर धोकर सुखाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं, निर्जल Al2O3 प्राप्त होता है। तो जानते हो Al2O3 है, तो Al2 के लिए 2 लगाना पड़ेगा। यहां पर H आपके 6 है, तो 3 पानी निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरीके से क्रिया हो गई, लैंग्वेज हो गई। ये आपका निछालन अर्थात लीचिंग का उदाहरण है, बॉक्साइड का निछालन। जब एल्युमिनियम का दाब क्रम बढ़ाएंगे तो हम इस साइड मेथड से आपको ऐसी चीजें बताएंगे। ठीक,